हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक के ज़माने में, उमर फारूक के दौर में बारहा आप लोग ये वाक़या सुने होंगे। अमीरुल मोमिनीन ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद जो भी दूध में पानी मिलाता हुआ पकड़ा जाएगा वो सजा का मुस्तहिक में पानी मिलाएगा उसे सजा दी जाएगी। क्योंकि उस दौर में लोग बहुत ज्यादा दूध में पानी मिला दिया करते थे, दूध में पानी की मिलावट कर दिया करते थे। इसी बीच एक दिन रात को हजरत उमर अपने गुलाम के साथ यानी मदीने की गलियों में गश्त लगाने के लिए निकल पड़ते हैं, घूमने के लिए, खबरगिरी करने के लिए निकल पड़ते हैं और एक घर के सामने में जाकर बैठ जाते हैं, थक हार कर बैठ जाते हैं। इसी बीच घर के अंदर से आवाज आती है, माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी जा दूध में पानी मिला दे। बेटी जवाब देती है, मेरी माँ मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक का ये फरमान है कि आज के बाद जो भी दूध में पानी मिलाता हुआ पकड़ा जाएगा वो सजा के मुस्तहिक होगा। मेरी माँ मैं दूध में पानी नहीं मिला सकती। माँ जवाब देती है, बेटी अगर तू रात के वक्त में, रात के अंधेरे में अगर दूध में पानी मिलाएगी, हजरत उमर तो अपने घर में है, हजरत उमर को तो पता न चलेगा। लेकिन बेटी का जवाब सुनो, बेटी जवाब देती है कि ऐ मेरी माँ अगर आज मैंने दूध में पानी मिला दिया, हो सकता है इस दुनिया में मैं अमीरुल मोमिनीन की सजा से बच जाऊं, हो सकता है कि मैं दुनिया में अमीरुल मोमिनीन की नजर से बच जाऊं, लेकिन मेरी माँ कल कयामत के रोज जब अल्लाह की अदालत में मुझे खड़ा किया जाएगा और इस दूध में पानी मिलाने के बारे में जब मुझसे सवाल किया जाएगा, जब मुझसे पूछा जाएगा, मेरी माँ उस दिन मेरे पास कोई जवाब ना होगा। भले ही दुनिया में बच जाऊंगी लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की सजा से नहीं बच पाऊंगी। तो यही है मेरे भाई अल्लाह का डर, यही है अल्लाह का डर कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। इंशाअल्लाह अगर आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लेंगे तो आप दुनिया के अंदर गुनाहों से बच जाएंगे। इस तरह हजारों ऐसे वाकयात और हजारों ऐसी मिसालें हैं कि आप अपने अंदर अल्लाह तबारक व तआला का डर पैदा कर लीजिए। अच्छा, और एक चीज, आज इस दौर में ना हम लोग लोगों से डरते हैं लेकिन अल्लाह से नहीं डरते। ये बात सच नहीं है? हालांकि मुसलमान तो वो है कि जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का डर हो। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात कहकर जाना पड़ रहा है कि आज हम लोगों से डरते हैं पर अल्लाह तबारक व तआला से हम नहीं डरते हैं, अल्लाह का डर हमारे अंदर नहीं रहता। एक छोटी सी मिसाल दूं फिर मैं आपको दूसरे पॉइंट की तरफ लेकर चलाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप लोग एक सवाल पूछूं, कितने बजे तक आप लोग मुझे सुनेंगे? बोलिए कितने बजे तक? 1 बजे तक इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह देखिए, हालांकि मैं जल्दबाजी करता हूं इसलिए कि देख रहे हैं मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरी आवाज अगर मैं मैक हटा दूं ना तो इससे जोर में मैं बोल सकता हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो मैं बोल रहा था आपके सामने, एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूं। ट्रेन में आप देखेंगे कलिया चौक के लोग ना बहुत ऐसे होते हैं, वो जो कटिहार हावड़ा एक्सप्रेस, एक कटिहार से एक एक्सप्रेस जाती है ना रात के टाइम में, देखेंगे इस ट्रेन में, मैं सच बोल रहा हूं आपको। एक दिन मैं कटिहार से मुर्शिदाबाद प्रोग्राम के लिए आ रहा था। हालांकि उस दिन मैं गाड़ी लेके नहीं आया था, मैं गाड़ी घड़ी पे रख के आया था। तो मैं ट्रेन पे हूँ, मुझे ना जोर से पेशाब की जरूरत आ पड़ी, जोर से। अब मैं बाथरूम के किनारे पे खड़ा हूँ, मैंने टॉयलेट के सामने में खड़ा हूँ। अब अंदर जो कौन है वो निकल ही नहीं रहा, बहुत देर से मैं खड़ा हूँ लेकिन वो निकल ही नहीं रहा। कुछ देर के बाद वो निकला। तो निकलने के बाद जब मैं बाथरूम यानी टॉयलेट के अंदर, लेटरिन के अंदर जब मैं गया तो मुझे बीड़ी की महक सुनाई दी, बीड़ी की, बीड़ी। तो लोग ना ट्रेन के बाथरूम में बीड़ी पीते हैं, टॉयलेट में बीड़ी। अच्छा, बीड़ी क्यों पीते हैं मुझे बताइए? तो इसलिए पीते हैं क्योंकि ट्रेन में बीड़ी पीना अलाउ नहीं है, नो स्मोकिंग। बहुत सारी जगहों पर आप देखेंगे लिखा हुआ रहेगा, अगर कोई ट्रेन के अंदर बीड़ी पिएगा तो अगर वो पकड़ा जाएगा तो 200 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? 200 रुपया। तो वो 200 रुपया जुर्माना देने के डर से या पुलिस की नजर से बचने के लिए या जो रेलवे कर्मचारी होते हैं उनसे बचने के लिए वो नालायक बाथरूम या टॉयलेट में जाकर बीड़ी पीता है, टॉयलेट में जाकर। तो ये लोगों से डर रहा है कि अल्लाह से डर रहा है? अगर उसके अंदर अल्लाह का डर होता तो वो टॉयलेट में जाकर भी बीड़ी नहीं पीता, क्योंकि इसका इल्म भी तो अल्लाह को है ना।
व इन्ना अलैकुम लहाफिदीन किरामन कातिबीन, हमारे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने किरामन कातिबीन को मुसल्लत कर दिया है। हम जो भी करते हैं किरामन कातिबीन हमारे नामाए आमाल के अंदर उसको लिपिबद्ध कर देते हैं, उसको राइट कर देते हैं, उसको लिख देते हैं। तो अगर हमारे अंदर अल्लाह का डर होता तो हम टॉयलेट में जाकर भी बीड़ी नहीं पीते। मुझे तो वो वाकया भी याद है, मैं एक जगह बीड़ी के बारे में तकरीर कर रहा था। एक नौजवान मेरे पास आया, कहा कि मौलाना साहब अगर आप बीवी छोड़ने को बोलेंगे तो बीवी छोड़ दूंगा, बीड़ी छोड़ने को बोलेंगे तो बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। बात सुनिए, बोला तनवीर साहब अगर आप बीवी छोड़ने के लिए बोलेंगे तो बीवी छोड़ दूंगा, लेकिन बीड़ी छोड़ने को बोलेंगे तो बीड़ी नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? बोला कि बीवी छोड़ूंगा तो रात को नींद आएगी, बीड़ी छोड़ूंगा तो रात को नींद नहीं आएगी। मैंने कहा भाई बीवी के साथ बीड़ी के साथ नींद का कनेक्शन क्या है? तो बोला देखिए अगर बीवी नहीं रहेगी तो नींद तो आ जाएगी, सुकून से अकेला सोया रहूंगा, नींद आ जाएगी, लेकिन अगर बीड़ी छोड़ दिया तो हागा हो बना। बात समझ में नहीं आई? क्योंकि हम लोगों की आदत है कि जब तक टॉयलेट में बैठकर बीड़ी नहीं पी लेते तब तक जो है हमारा टॉयलेट नहीं होता है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों हम लोगों को ना शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। आपको बीड़ी पीने के लिए और जगह नहीं मिली, बाथरूम और टॉयलेट में जाकर आप बीड़ी पी रहे हैं, आपको सोचना चाहिए जरा। मुझे तो वो भी वाकया याद है, मैंने कई मर्तबा ये बयान कर चुका हूं। जब मैं हराम और हलाल के ऊपर तकरीर करता हूं तो इन तमाम चीजों के बारे में मैं कई मर्तबा बोल चुका हूं। एक नौजवान मेरे पास आया, कहा मौलाना तनवीर साहब आपको ना एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैंने कहा भाई क्या सवाल पूछना चाहते हैं? तो बोला मौलाना साहब इस्लाम के अंदर तो हर चीज खाने की पीने की दुआ है। मैंने कहा यकीनन इस्लाम के अंदर खाने की और पीने की दुआ है। बोला मौलाना साहब आप बताइए बीड़ी पीने की क्या दुआ है? मैंने कहा अरे नालायक, बीड़ी पीना इस्लाम के अंदर हराम है। ये अलग बात है कि चंद लोगों ने मकरू का फतवा दे रखा है, वो लोग मकरू बोलते होंगे जिसका बाप बीड़ी पीता होगा, लेकिन बीड़ी पीना हराम है और कयामत की सुबह तक हराम रहेगा। कोई ऐसा माइका लाल जो सामने आकर साबित कर दे कि बीड़ी पीना मकरू है या बीड़ी पीना यानी चाहिए, मेरे भाइयों ये हराम है और कयामत की सुबह तक ये बीड़ी पीना हराम रहेगा। ये बात आप अपने जहन के अंदर बैठा लीजिए। तो मैंने कहा कि भाई ये बीड़ी पीना हराम है, इसकी दुआ थोड़ी है। वो जवाब देता है तब आप सही से नहीं पढ़े हैं। मैंने कहा भाई बीड़ी पीना हराम है तो यहां पर पढ़ना और सही से ना पढ़ना इसका सवाल कहां? यह बात कहां से आ रही है? दो बार फजीलत किया हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं 11 साल से मुल्क हिंदुस्तान के अंदर पूरे हिंदुस्तान के कई स्टेट पर, एक 4-5 स्टेट छोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम के तमाम स्टेट पर मैं प्रोग्राम कर चुका हूं। बड़े बड़े उलमाओं की महफिल में बैठा हूं, बड़े बड़े उलमाओं की तकरीर सुना हूं। आज तक तो मैं किसी की जबान से नहीं सुना हूं कि बीड़ी पीने की दुआ है, और तू मुझे बोल रहा है कि बीड़ी पीने की दुआ है। तो क्या तुझे बीड़ी पीने की दुआ मालूम है? तो बोल रहा है कि मालूम है, तभी तो मैं सवाल पूछ रहा हूं। मैंने कहा चल बता बीड़ी पीने की क्या दुआ है? वो जवाब देता है कि बीड़ी पीने की दुआ है अल्लाहुम्मा बारिक लाना फीमा बेड़ी टाना, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब भाई मैं तो अब अरबी समझता हूं ना, तो अल्लाहुम्मा बारिक लाना यहां तक तो ठीक है, भाई बीड़ी टाना ये कहां की अरबी है? ये कैसी अरबी है? मैंने उनसे कहा कि भाई ये दुआ आपको कहां मिली है? तो वो जवाब देता है कि मोबाइल से सीखा हूं। मैंने कहा मोबाइल में बीड़ी पीने की दुआ है? बोला हाँ मोबाइल में बीड़ी पीने की दुआ है। मैंने कहा चल मुझे दिखा तो कहाँ है मोबाइल में बीड़ी पीने की दुआ। तो वो मुझे एक वीडियो दिखाता है, बांग्लादेश के अंदर एक मौलाना है, नाम नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका नाम है गियासुद्दीन ताहिरी। मैं नाम नहीं लिया, उनका नाम है गियासुद्दीन ताहिरी। देखेंगे पीछे बड़े बड़े बाल है, बाल रखा हुआ है, और अल्लाह तकरीर करते हुए देखेंगे वो बड़ा डांस करता है, अल्लाह का जिक्र करते हुए बड़ा डांस करता है। तो वो अपनी तकरीर के दौरान, क्या हो रहा है यार, एक ही तरह रहने दीजिए। ठीक, आज के बाद जब जलसा में आइएगा तो अच्छा आवाज लगाइएगा। तो
जो बोल रहा था कि बांग्लादेश के अंदर मौलाना ताहिरी साहब ने, पता नहीं उसने किस नाहिए से बोला होगा, कोई उदाहरण देते हुए बोला होगा, लेकिन यूट्यूबर वालों ने उसको आगे से कट कर दिया, पीछे से कट कर दिया, बीच में बस उतनी सी वीडियो को रख दिया और ऊपर में लिख दिया बांग्ला में, यहाँ बीड़ी पान कर दुआ। तो मेरे भाइयों, बहुत सारे नौजवानों ने उसको बीड़ी पीने की दुआ असल में और हकीकत में समझ लिया, हालांकि ये सही नहीं है। तो जो मैं बोल रहा था कि अल्लाह का डर हमारे अंदर पैदा होना चाहिए। अगर अल्लाह का डर आप अपने अंदर पैदा कर लेंगे तो मेरे भाइयों बहुत सारे गुनाहों से आप बच जाएंगे। तो इस समाज की अगर इस्लाह करना चाहते हैं तो समाज के अंदर हमारा और आपका ये पहला किरदार होना चाहिए। और दूसरा किरदार क्या होना चाहिए? दूसरा किरदार ये होना चाहिए कि हमारे अंदर आखिरत का डर होना चाहिए, कयामत का डर हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम और आप गुनाहों से बच सकते हैं, वरना नहीं बच सकते हैं।